अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है यासीन असलम। मेरे चैनल का नाम है यासीन असलम 1994। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की है ताज के ऊपर, जो इजाफी आमदन कंपनी करती है और कुछ दोस्त यार भी आपके करते होंगे। तो आज हमने बात की है कि ताज किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, किस तरीके से आप सिल्वर गोल्ड पे आ सकते हैं, किस तरीके से आप एक अच्छी आमदन कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर बात की है हमने। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। इससे पहले जो मेरे नए दोस्त आए हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं बहुत कोशिश करता हूं आपको सही से हर चीज समझा सकूं और बहुत तरीके से मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको सही से बात समझ आ सके। तो बहुत शुक्रिया, चलते हैं वीडियो की जानिब। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे शाहकार और ताज के ऊपर। ये जो कंपनी में ताज का कैटेगरी दी हुई है, और अक्सर आपने राइडर्स से भी सुना होगा कि भाई आपका अगर सिल्वर ताज हो या फिर आपका गोल्ड ताज हो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है राइड्स का। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप क्लिक कर दीजिए ब्लू निशान पे, तीर वाले ब्लू निशान पे। तो अभी ये हमारा डिस्प्ले खुल गया है ताज का, जो कि यहाँ पे भी कंपनी ने बताया हुआ है कि इजाफी आमदन। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इजाफी आमदन आखिर है क्या, ये किस तरीके से हम कमा सकते हैं और हम काम किस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आप सबसे पहले देखें कि ब्राउन ताज बना हुआ है। ब्राउन ताज के नीचे रेटिंग जो है, ये रेटिंग्स है। जैसे 4.3 अगर आपकी रेटिंग होगी तो आपका ताज होगा ब्राउन। अगर आपकी 5.1 रेटिंग होगी तो आपको मिलेगा सिल्वर ताज, और अगर आपकी 6.3 रेटिंग होगी तो आपको मिलेगा गोल्ड ताज। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ब्राउन के नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 0, और सिल्वर के नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है 3000, और अगर आप गोल्ड के नीचे देखें तो लिखा हुआ है 15,000 रुपए। अब ये क्या पैसे हैं और ये क्यों लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे कि ब्राउन ताज के नीचे 0 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक न्यू आईडी बनाते हैं, आप न्यू बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको कंपनी ब्राउन ताज देती है। स्टार्टिंग में सबको ही ब्राउन ताज मिलता है। अब ब्राउन ताज का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, जो इसके नीचे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक छोटी से छोटी राइड भी करते हैं जो कि तकरीबन 100 रुपए की या 80 रुपए की होती है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपए की राइड करते हैं तो 100 रुपए की राइड में कंपनी का 13% कमीशन कट जाता है, और वो राइड जैसे ही आप पिक करके ड्रॉप करते हैं तो कंपनी आपको पैसों की वजह से ब्लॉक कर देती है कि अब आप आगे पैसे पे करें और फिर ही आप कंपनी के साथ अगली राइड ले सकते हैं। तो जैसे आप सिल्वर देखें, सिल्वर के नीचे लिखा हुआ है 3000 रुपये। तो 3000 का मतलब ये है, 3000 के काफ़ी मतलब हैं। पहला मतलब यही है कि जैसे अगर आप कोई भी राइड करते हैं, छोटी करें या बड़ी करें, आपका नेगेटिव अमाउंट 13 रुपये होता है या 20 रुपये होता है, तो कंपनी आपको छूट देती है कि कोई मसला नहीं, ये मेरा सिल्वर राइडर है, सिल्वर ताज का राइडर है, इसको मैं छूट दे सकती हूँ। कंपनी ये आपसे कहती है आप इसमें तकरीबन 1000 रुपये नेगेटिव तक जा सकते हैं, कंपनी आपको ब्लॉक नहीं करेगी पैसों की वजह से। ठीक है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन आप काम करते रहते हैं विदाउट कंपनी को पैसे दिए हुए, सारे पैसे आप अपने पास ही रखते हैं जो कि आपको पैसेंजर से मिलते हैं। अब आप पूरा दिन काम कर लिया, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इजी पैसा की शॉप पे गए, जाके आपने इजी पैसा करवा दिया कंपनी को, ये कंपनी आपको छूट देती है। इसके साथ साथ और क्या फायदा है इस 3000 रुपए का, 3000 रुपए का और ये फायदा है, सिल्वर ताज का ये फायदा है कि कंपनी आप पे 3000 रुपए तक का भरोसा करती है। कोई भी ब्राउन ताज वाले हमेशा यही समझते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स राइड मिलती हैं और छोटी छोटी राइड्स मिलती हैं दूसरी, जैसे कि छोटी छोटी डिलीवरियों की। अब सिल्वर ताज अगर आप हासिल कर लेते हैं तो बाइकिया में और भी काफ़ी किस्म की राइड्स होती हैं जो कि ब्राउन वाले को पता भी नहीं होता। अब डिलीवरी के साथ साथ कैश की भी डिलीवरी होती है, काफ़ी इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की भी डिलीवरी होती है, बाइकिया में काफ़ी किस्म की राइड्स होती है। अब सिल्वर ताज की लिमिट अगर 3000 रुपये कंपनी ने रखी हुई है, तो फॉर एग्जांपल कोई अगर कस्टमर 2500 तक का सामान, किसी भी मतलब कुछ सूट हो गया या एवरीथिंग, कुछ भी, मैं मिसाल के तौर पे आपको सूट बता रहा हूँ, ग्लासेस हो गए, कोई इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसकी लिमिट 3000 रुपये तक की है, ठीक है, वो कंपनी राइड अगर आएगी, वो कंपनी सिल्वर ताज वाले को राइड देगी, ब्राउन ताज वाले को वो राइड नहीं मिलेगी, और उस राइड के पैसे भी ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे ही चलते हैं हम गोल्ड ताज के ऊपर। गोल्ड ताज के नीचे अगर आप देखेंगे तो 15,000 रुपये लिखे हुए हैं। अब 15,000 का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने नेगेटिव अमाउंट 15,000 तक कर लिया तो कंपनी आपको छूट दे रही है। कंपनी फिर भी आपको छूट 1500 तक की ही देगी, लेकिन 15,000 का मतलब यह है कि कंपनी आपके ऊपर 15,000 रुपए तक का भरोसा करती है। फॉर एग्जांपल किसी ने BC के पैसे
ट्रांसफर करने हैं बाइकिया के थ्रू, 10,000 रुपए हैं, 14,000 रुपए या हैं 15,000 रुपए, वो राइड जब कस्टमर करवाता है तो वो एप्लीकेशन में ऐड करता है कि मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं, पैसे किसी दूसरी जगह पे पहुंचाने हैं, पिकअप से ड्रॉप ऑफ तक पैसे पहुंचाने हैं, तो वो पैसों का अमाउंट भी राइड करवाते हुए लिखता है कि भाई ये 14,000 रुपए हैं या 15,000 रुपए हैं। तो इस किस्म की कोई भी राइड पैसेंजर करवाता है तो वो राइड सिर्फ और सिर्फ गोल्ड वाले को मिलती है, क्योंकि गोल्ड वाले पे कंपनी 15,000 रुपए का भरोसा करती है, जो कि लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको अगर आप मेहनत करेंगे। आपकी इजाफी आमदन भी हो जाती है। जो 15,000 वाली राइड है इसमें राइड के पैसे भी ज्यादा होते हैं और कमीशन भी कम होता है, इसमें टिप्स मिलने का भी काफी चांसेस होते हैं। अब आप किसी को 15,000 रुपए पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जाके पूरी ईमानदारी से देते हैं तो आपको इसमें 100, 50, 200, 300 रुपए टिप भी मिलती है। इसको बोलते हैं इजाफी आमदन। और भी मजीद इजाफी आमदन के काफी रास्ते होते हैं। पहले रास्ते तो यही हैं कि टिप्स भी आपको मिलती हैं और आपको एक अच्छी राइड्स मिलती हैं, कंपनी भी आप पे भरोसा करती है। डिलीवरी के काफी सामान, किसी ने मोबाइल भेजना है, किसी ने किसी भी किस्म की इंपोर्टेड घड़ी भेजनी है या कुछ भी ऐसा भेजना है जो कि 15,000 की लिमिट से कम होता है, तो वो राइड आपको गोल्ड वाले को ही मिलेगी। तो इस चीज का ये मतलब है। अब इस चीज को हासिल कैसे किया जाए, इस चीज को हासिल ऐसे किया जाए जी। तो हम बात कर रहे थे कि इजाफी आमदन हासिल किस तरीके से की जाए, ये ताज हासिल किस तरीके से किया जाए। इसी को अगर आप ऊपर करेंगे तो नीचे कंपनी ने कुछ शरायात लिखी हुई हैं अपनी, जैसे कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है इजाफी आमदन की कमाई किराए की कमाई के अलावा। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इजाफी आमदन हासिल करने के लिए कबूलियत 60% होनी चाहिए, तकमील 70% होनी चाहिए और रेटिंग 4 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब 4 भी होनी चाहिए लेकिन 4 से ज्यादा होगी तो इजाफी आमदन होगी। इजाफी आमदन का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है कि क्या तरीका होता है। जब आप पे कंपनी 15,000 का भरोसा करती है तो आपको राइड्स की डिफरेंट शक्ल देखने को मिलती है, कुछ और ही किस्म की राइड्स होती हैं ये। अब 3,000 का भरोसा करती है अगर कंपनी तो ये भी राइड्स अलग होती हैं। ब्राउन वाले को सिर्फ छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, उसमें इजाफी आमदन का कोई चांसेस नहीं होते। अब हम समझेंगे कि रेटिंग को बढ़ाया किस तरीके से जाए और ये जो तकमील 70% है इसको कैसे बढ़ाया जाए और 60% कबूलियत को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके साथ साथ आप बैक जाए। बैक जाने के बाद ये आप देख सकेंगे कि जैसे मेरी कबूलियत पे 40% है, तकमील है 50%, ठीक है, और रेटिंग है मेरी 5.0। अब इस चीज को मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से आप भी बना सकते हैं, ये आप ऐसे बना सकते हैं कि रेटिंग तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पे मुनज़र होती है कि अगर आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा समझें कि नहीं यार कंपनी हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेटिंग कस्टमर को भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली राइड में बताया था कि आप भी रेटिंग दे सकते हैं। अब इसी तरीके से 5 पॉइंट से भी ज़्यादा रेटिंग बढ़ाने के लिए आपको कस्टमर से बहुत अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा, उनके पास टाइम से पहुंचना पड़ेगा, उनका सामान अगर आप लेके जा रहे हैं वो आपको टाइम से पहुंचाना पड़ेगा और आपको बात बिल्कुल एहतराम से करनी होगी। तो इस तरीके से फिर आप कस्टमर को कह भी सकते हैं कि सर आप प्लीज मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। तो कस्टमर 5 स्टार ही रेटिंग देता है अगर उसको ये समझ आए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कबूलियत। अब कबूलियत का क्या मतलब है, जब आप राइड डिस्प्ले पे ढूंढ रहे होते हैं तो अब वो राइड तो आप अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं, तो उसमें कबूलियत आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। कबूलियत सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी कॉलर राइड पे, रिंगर राइड पे। जो रिंगर राइड आपके पास आती है वो आपको लाजमी लेनी है। जितनी भी आपके पास रिंगर राइड्स आती हैं वो आप एक्सेप्ट, अगर सारी राइड्स एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आपकी कबूलियत बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। मैंने सिर्फ एक राइड की थी, एक राइड में यहाँ पे पहले 0 था, मैंने सिर्फ रिंगर राइड उठा के उनको पिक किया, ड्रॉप किया और मेरी कबूलियत 40% हो गई। अब जैसे ही आपके पास रिंगर राइड आती है आप ये ना देखें कि वो कहाँ जा रहा है, बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस चीज को कहते हैं कबूलियत, कि आपके पास कंपनी ने जो रिंगर राइड दी आपने वो फौरन कबूल कर ली, इसको कबूलियत कहते हैं और इस चीज से आपकी कबूलियत की रेटिंग बढ़ेगी। और इससे आगे चलते हैं तकमील। तकमील का क्या मतलब है, तकमील का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी राइड आप डिस्प्ले से उठाते हैं या फिर रिंगर राइड आती है, कोशिश करें कि सारी की सारी राइडें आप कंप्लीट करें, कैंसिल ना होने पाए। अगर कस्टमर कैंसिल कर रहा है तो कस्टमर को कहें कि सर मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप कैंसिल ना कीजिएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल रिंगर राइड आती है उसके साथ भी आप ऐसा ही करें। कोई राइड आपको नहीं समझ आती, गलती से उठ गई है कि यार ये तो दूर है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको सिल्वर या गोल्ड मिले तो आप वो दूरी भी
तय करें और दूरी तक भी उसको कस्टमर को लेने जाएं। इस चीज से मतलब कि कोई भी राइड आप एक्सेप्ट करते हैं उसको आपने लाजमी कंप्लीट करना है हर सूरत में। इस चीज से आपकी तकमील बढ़ेगी, 50% से 60 होगी, 60 से 70 होगी, 70 से 80 होगी। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आप सिल्वर या गोल्ड ये सारी चीजें हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। कोशिश करें कि सारी राइड्स जो भी आप लेते हैं, रिंगर राइड या डिस्प्ले वाली राइड, ये सारी कंप्लीट करें तो इंशाल्लाह ताला आपको सिल्वर और गोल्ड मिलेगा, जिससे इंशाल्लाह आपकी इजाफी आमदन भी होगी और लाजमी होगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, तो जैसा कि आपने माशाल्लाह से पूरी वीडियो देख ली है और माशाल्लाह से आप समझ भी गए होंगे कि ताज को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। याद रखें, ये बहुत एक बेहतरीन चीज है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप फुल टाइम बाइकिया में काम करते हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि सिल्वर या गोल्ड को हासिल कर लें। इससे आपकी अर्निंग में बहुत इजाफा होगा। बहुत से राइडर्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार ताज और सिल्वर और गोल्ड को किस तरीके से हम हासिल करें, हमें तरीका बताओ। तो आज मैंने वही तरीका बताया है। कोशिश करें सिल्वर या गोल्ड को हासिल करें, आपके काम में भी बहुत आसानी हो जाएगी। कंपनी भी आपको काफी चीजों में रिलीफ देने लग जाएगी, खाली इजी पैसा के मामलात में नहीं, और भी काफी चीजों में कंपनी आपको रिलीफ देने लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करें, ताज हासिल करें, सिल्वर या गोल्ड, आपका काम बहुत आसान हो। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और इंशाल्लाह ताला हमारी नई वीडियो आएगी पिक्चर चेंज के ऊपर, कि आपने आईडी बनवाई, आपकी जो तस्वीर आई है वो अच्छी नहीं आई और आप चाह रहे हैं कि अच्छी सी सेल्फी देके मैं अच्छी सी तस्वीर लगा लूं, और भी दीगर काफी कंप्लेंट्स, एनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप किस तरीके से चेंज कर सकेंगे, किस तरीके से मामला कर सकेंगे, इन सब का इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहा हूं इस चीज की वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।